Assalamualaikum students, hope you all are good. Today we will do reading of unit number 6, The Mullah's Son. मतलब के मुल्ला का बेटा. Students, this story is about a funny man, Mullah Do Pyaza, and his little son Rafiq. One day Rafiq got very sad and his father did something very kind to make him happy. So let's read the story and find what Mullah Do Pyaza did for his son. So first of all we will do its words to know. Behave, to be polite, मतलब कि बहुत अच्छा रवैया. Court, the minister, officers and officials who attend a king. उर्दू मतलब है इसका दरबार. पुराने जमाने में बादशाह का दरबार होता था जहां उसके मिनिस्टर और बाकी सारे दरबारी ऑफिशियल लोग बैठा करते थे. Decided, made up one's mind, फैसला कर लेना. Directions, lines, points in different places. इतराफ, famous, known by many people. उर्दू मतलब है मशहूर. Shocked, upset, surprised. शॉक का मतलब वो हैरान होना भी होता है और परेशान होना भी होता है. Speechless, not able to speak, silent. इसका उर्दू मतलब है लाजवाब करना. किसी को ऐसी कोई बात कर देना कि उसके पास उसका कोई आंसर ही ना हो, वो लाजवाब हो जाए. Trouble means worries, problem, परेशानियां. So let's start the reading. Over 400 years ago, there lived a king called Akbar. तकरीबन 400 साल पहले एक बादशाह रहा करता था जिसका नाम था अकबर. He was such a great king that he was called an emperor. वो इतना बड़ा बादशाह था कि लोगों ने उसको बादशाह से भी बड़ा टाइटल एम्पायर का दिया हुआ था. यहाँ स्टूडेंट्स ये बात काबिल गौर है कि किंग जो होता है बादशाह वो किसी एक कंट्री पे रूल कर रहा होता है और जो एम्पायर होता है उसके अंडर ढेर सारी कंट्रीज होती हैं. तो जो अकबर था वो छोटा सा किंग नहीं था, किसी एक कंट्री पे नहीं रूल कर रहा था, बल्कि उसके अंडर बहुत ज्यादा एरिया था, इसलिए उसको एम्पायर कहा जाता था. अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस. ह्यूज मीन्स बड़ा, पैलेस मीन्स महल. अकबर एक बहुत बड़े महल में रहा करता था. एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल. अकबर के दरबार में बहुत से मशहूर लोग होते थे. देयर वर आर्टिस्ट्स एंड म्यूजिशियंस, डांसर्स एंड पोइट्स एंड क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स टू. वहां पर फनकार भी होते थे, म्यूजिक बजाने वाले भी होते थे, डांसर्स भी होते थे, शायर भी होते थे, साइंसदान भी और बहुत से राइटर मतलब लिखारी भी होते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ वेरी फनी मैन देयर कॉल्ड मुल्ला दो प्याजा. नाउ वी कम टू अवर मेन पॉइंट. वहां पर एक मशहूर बंदा भी होता था जो कि बहुत फनी बंदा था. उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा. सारी स्टोरीज मुल्ला दो प्याजा की है. द मुल्ला मेड द एम्पायर लाफ. मुल्ला जो है हमेशा एम्पायर को हंसाया करता था. व्हेन द एम्पायर वाज सैड ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला. वेयर इज माय फ्रेंड दो प्याजा, ब्रिंग हिम टू मी नाउ. जब भी बादशाह बहुत उदास होता था वो फौरन लोगों से कहता था कि मेरा फ्रेंड मुल्ला दो प्याजा कहाँ है, उसको जल्दी से बुलाओ मेरे पास. द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन. तो महल के जो मुलाजिम होते थे वो फौरन ही चारों तरफ भाग जाते थे उसको बुलाने के लिए. सून मुल्ला दो प्याजा वॉज ब्रॉड बिफोर द एम्पायर. और जल्द ही मुल्ला दो प्याजा को बादशाह के सामने पेश किया जाता था. सून द एम्पायर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स. और फौरन ही एम्पायर जो है वो सारी अपनी परेशानियां भूल जाता था. ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर. और वो हंसी से मुल्ला दो प्याजा की बातों की वजह से लोटपोट हो जाता था. मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन. वो वाकई में बहुत फनी बंदा था. नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम. वो खुद इतना फनी बंदा था कि उसको किसी दूसरे की कोई भी बात ना ही हैरान करती थी और ना ही परेशान करती थी. He always had something to say. उसके पास हमेशा ही कुछ ना कुछ कहने के लिए, हंसाने के लिए कुछ ना कुछ होता था. He had a quick answer for any question. और वो हर बात का फौरन ही जवाब दे देता था. One morning, मुल्ला said goodbye to his wife and son. एक सुबह मुल्ला दो प्याजा ने अपने वाइफ और बेटे को अल्लाह हाफिज कहा and went off to the court as usual. और मामूल के मुताबिक दरबार की तरफ चल पड़ा. His son Rafiq, who was 6 years old, began to behave very badly. उसका बेटा जो होता है रफीक 6 साल का होता है और वो बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा होता है. His mother, the mullah's wife, was very angry with him. उसकी जो वाइफ होती है रफीक की मदर, उनको उस पर बहुत गुस्सा आता है. You bad boy, she shouted and chased him out of the kitchen.
वो उस पे चिल्ला रही होती है, तुम बहुत गंदे लड़के हो, और किचन से भागती हुई उसके पीछे जाती है। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रेन टू हिज रूम एंड हिड अंडर द बेड। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। अब जो बच्चा होता है, माँ जब उसके पीछे भागती है तो वो डर गया होता है और वो भागता हुआ रूम में जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर। उसकी माँ सोचती है कि बस अब ठीक है, ये पूरा दिन इधर ही बैठा रहे। रफीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे। और रफीक पूरा दिन बेड के नीचे गुजार देता है। रफीक बिहेव वेरी बैडली टूडे, द मुल्ला's wife said when the mullah returned in the evening। अब शाम को जब मुल्ला घर वापस आता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि रफीक ने आज पूरा दिन बहुत बुरा रवैया रखा मेरे साथ। आई चेस्ड हिम एंड ही इज हाइडिंग अंडर हिज बेड। मैं उस मारने के लिए उसके पीछे भागी और अब वो पूरा दिन जो है बेड के नीचे छुपा बैठा है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ बट ही वॉन्ट लिसन टू मी। मैं उसके लिए परेशान हूं लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेगा। यू गो टू हिम। आप उसके पास जाओ। टॉक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम आउट एंड हैव हिज डिनर। उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसे कहें कि बाहर निकल आओ और खाना खा लो। मुल्ला दो प्याजा वेंट टू रफीक्स रूम इमीडिएटली। मुल्ला दो प्याजा फौरन ही रफीक के कमरे में जाता है। ही पीप्ड अंडर द बेड। वो बेड के नीचे झांकता है। यस देयर ही वाज रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल। वो वाकई वहां बेड के नीचे दीवार से टेक लगाकर बैठा होता है। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफीक। मुल्ला उसको डराना नहीं चाहता। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। मुल्ला भी अपना सर बेड के नीचे करते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली। छोटा बच्चा जो होता है वो खुशी से मुस्कुराने लगता है। हेलो फादर, ही सेड। वो कहता है हाय फादर, हैव यू बीन पनिश्ड टू। वो कहता है फादर, क्या आपको भी सजा मिली है मेरी तरह। नेवर माइंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस। वो कहता है परेशानी की कोई बात नहीं है, बेड के नीचे बहुत जगह है, हम दोनों इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। क्रॉल राइट इन एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। क्रॉल का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। वो कहते हैं आप भी यहाँ चलते हुए मेरे पास आ जाओ और इजी हो जाओ। मैं भी जैसे इजी होके बैठा हुआ हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। उसकी बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा भी इंजॉय तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो लाजवाब हो जाते हैं। उसकी इस बात का मुल्ला दो प्याजा के पास कोई आंसर ही नहीं होता। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइन हिज सन टू। वो भी क्रॉलिंग करते हुए बेड के नीचे चले जाते हैं लाइक हियर इन द पिक्चर और अपने बेटे को ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।